आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अगर आप भी उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में, खासतौर से आरओ, एपीएस, पीईटी, यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं, तो आपको पता है कि यहाँ का करंट अफेयर्स वन लाइनर ज़्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि बड़ा नहीं आता, लेकिन आरओ और पीसीएस को छोड़ के बाकी सब में वन लाइनर ही आता है। तो ये हैं वो शॉर्ट बेस्ट करंट अफेयर्स, वो भी सितंबर 2023 के, याद रखिएगा सितंबर 2023 के वो बेस्ट करंट अफेयर्स हैं। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप वीडियो देखिए, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन, बिना समय वेस्ट किए हुए। खास तौर से पीटी वाले बच्चे इसको देख के जरूर जाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन स्टेट से रिलेटेड है। केंद्रीय नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, पहली बात ये जान लीजिए। दूसरी बात, अरुणाचल प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया? तो तेजू हवाई अड्डे पर। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू थे, उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? ग्रेटर नोएडा में किया। अगला आ जाइए, दक्षिणी या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में से पशुपालन व डेयरी की समीक्षा बैठक कहाँ हुई? ये इस टाइप के बारे में अगर आपको पता होगा, जैसे यहाँ लिखा है, देखिए कहीं लिखा है ना, पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी, कहीं पे पहला दिखे, सबसे बड़ा दिखे, सबसे छोटा दिखे, इस टाइप के प्रश्न बहुत आते हैं। तो ये प्रश्न की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अगला आ जाइए, कौन से केंद्र शासित प्रदेश या फिर साउथ के कौन से स्टेट में पशुपालन व डेयरी की क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के एक मोबाइल एप्लीकेशन सरपंच संवाद कहाँ पे इनॉग्रेशन किया गया? गुवाहाटी में। चूंकि वहाँ पे भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को किन राज्यों के किसानों के लिए अफीम पोस्त खेती के लिए बात की? तो यूपी, एमपी, राजस्थान। याद रखिए, वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है, तो यूपी, एमपी, राजस्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ यूपी शामिल है। अगला, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ICAR और CIBA झींगा किसान सम्मेलन 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो गुजरात के नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में किया। अगला आ जाइए, किस राज्य सरकार ने 12 सितंबर को 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले 100 पिछड़े निकायों में एस्पिरेशनल सिटी स्कीम लागू किया? उत्तर प्रदेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किस राज्य ने 12 सितंबर को 20,000 से 1 लाख की आबादी वाले 100 सबसे पिछड़े शहरी निकायों में क्या किया? आकांक्षी शहर योजना लॉन्च की? तो वो यूपी था। एक अगला, मोदी जी ने BPCL की बिना रिफाइनरी में डाउनस्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिषद की आधारशिला कहाँ रखी? तो मध्य प्रदेश के बीना में। अब नेशनल न्यूज़ पे आ जाइए। इसके पहले मैं स्टेट न्यूज़ बता रहा था। ये टॉप 100 न्यूज़ है, ठीक है ना। तो टॉप 100 में से कोई भी प्रश्न सितंबर का है, आ सकता है आपके पीईटी एग्जाम में, या फिर आरओ के लिए भी याद रखिएगा। आरओ के लिए मैं कंप्लीट इसी मंथ का, कल हो सकता है मॉर्निंग में आपको वो वीडियो मिल जाए और साथ में पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको सितंबर से मैं कंप्लीट आगे तक कराऊंगा। हो सकता है पिछले का भी जरूरी रहे, तो जो जो जरूरी रहेगा पूरा कराऊंगा। रक्षा मंत्री ने 26 सितंबर 2023 को 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली में। अगला, मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया? वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न आपको दिख जाएगा, और जब मैं कह रहा हूं तो ये प्रश्न आपको दिख सकता है। अगला, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न कानूनी विषयों पर जो सम्मेलन किया जा रहा है वो कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 दिल्ली में। भारत की G20 की अध्यक्षता में अवसंरचना कार्य समूह की चौथी बैठक कहाँ पे आयोजित की जाएगी? मध्य प्रदेश के खजुराहो में। एक बात याद रखिएगा, आप पीईटी के प्रश्न में G20 से एक प्रश्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, ये बात आपको माइंड में रख के चलनी होगी। अगला, किस संस्था ने 26 सितंबर को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री परसोत्तम रूपाला ने क्या किया? ACBP का शुभारंभ न्यू दिल्ली में किया है, ठीक है ना। अगला, 18 सितंबर को डिजिटल इंडिया टॉक शो को सह एक्टिवेशन सत्र का कहाँ पे हुआ? दिल्ली विश्वविद्यालय में। केंद्र सरकार ने भारत की कम लागत वाली किस एयरलाइन को हाल में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने की अनुमति दी? तो ये इंपॉर्टेंट है, आकाशा एयर। G20 अध्यक्षता के तहत G20 फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की चौथी और अंतिम बैठक, याद रखिए, G20 फ्रेम वर्किंग ग्रुप की अंतिम बैठक कहाँ हुई? तो रायपुर, छत्तीसगढ़ में हुई। ये प्रश्न आ सकता है। 19 सितंबर को संसद की कार्यवाही नए सदन में शुरू हुई। पुराने सदन को किस नाम से जाना जाता था? ये फिक्स प्रश्न है। कौन सा है? संविधान सदन कहा जाता था। 18 अगस्त को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 42वें संविधान, कौन सा 42वां स्थल शामिल हुआ? तो होयसल का पवित्र मंदिर समूह, कर्नाटका में है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने भारत की G20 प्रेसिडेंटी पर किस नाम से ई बुक का अनावरण किया? पीपल्स G20। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला,
17 सितंबर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला कौन सा 41वां धरोहर है? तो शांति निकेतन। 42वां कर्नाटक में, 41वां क्या है? शांति निकेतन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र ने 15 सितंबर को कृषि आंकड़ों से संबंधित किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो एकीकृत यूपीएजी पोर्टल, ठीक है ना। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं, 2023 में 15 सितंबर को स्वच्छता ही सेवा का अभियान का शुरू किया जयपुर से। CSIR और NCSPR ने 15 सितंबर को एक लैब कार्यक्रम तहत विज्ञान ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू किया? नई दिल्ली में। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, आयुष्मान भव अभियान के साथ आयुष्मान भव पोर्टल का कहाँ शुभारंभ किया? गांधीनगर में। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन मतलब DMRC को स्वदेशी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? BEL के लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगला, किस मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता के अंतर्गत 248 स्वच्छता अभियान संचालित किए? जल शक्ति मंत्रालय। एक और इंपॉर्टेंट, धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री हैं, स्किल इंडिया का शुभारंभ, याद करिए, स्किल इंडिया डिजिटल का शुभारंभ 13 सितंबर 2023 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला, आर्थिकी। सिप्ला लिमिटेड ने 26 सितंबर को किस राज्य में अस्पताल एवं फार्मेसियों को अपनी महत्वपूर्ण दवाओं के वितरण के लिए ड्रोन डिलीवरी शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आएगा। ROARO के लिए भी याद रखिएगा, ये वन लाइनर है। ROARO के लिए मैं अलग से मंथली वीडियो बनाऊंगा, एक ही वीडियो 1.5-2 घंटे की होगी जो कंपाइल्ड रहेगी, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं। किस संस्था ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के GDP के अनुमान को 6.4 से घटाकर 6.3 कर दिया? तो ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का 14वां संस्करण कहाँ हुआ? नवी मुंबई के वाशी में। ब्रिटिश सरकार किस कंपनी के साथ पोर्ट टैलबोट स्टील वर्क्स के लिए निवेश करेगा? तो याद रखिए, ब्रिटिश सरकार टाटा के साथ निवेश कर रहा है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, नोगोर्नो कराखाब, याद रखिए, नोगोर्नो कराखाब में युद्ध विराम की रूसी प्रस्ताव पर किन देशों ने वो किया? अजरबैजान और आर्मेनिया ने। भारत अमेरिका के बीच 2+2 संवाद कहाँ हुआ? वाशिंगटन में हुआ। किस देश में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों के बीच भारतीय ने परामर्श जारी किया? तो कनाडा। आपको पता है भारत ने अपने उनके उच्चायुक्त को भी वापस कर दिया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17। और उसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभाओं ने, नेताओं ने कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कब घोषणा पत्र लाया? 18 सितंबर को। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं फिर बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। अगला, भारतीय मूल के जो अर्थशास्त्री हैं षणमुगलरम ने 14 सितंबर को 9वें राष्ट्रपति में, भैया सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन बन गए? थर्मल याद रखिएगा, थर्मन षणमुगरलम। ये कहाँ के हैं? भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं, ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने। भारतीय ऊर्जा सहित 8 क्षेत्रों में किस देश के साथ समझौता हुआ? सऊदी अरब के साथ। मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर किस देश की G20 की अध्यक्षता सौंपी? मतलब अगला G20 की अध्यक्षता ब्राजील। G20 का स्थायी सदस्य कौन बना? अफ्रीकी संघ। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। 9 सितंबर को G20 में एक स्थायी सदस्य बना कौन? अफ्रीकी संघ। और मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर अगली सदस्यता किसको दी? मतलब उसकी बैठक, अरे होस्ट किसको बनाया? ब्राजील को बनाया। अगला, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज ने एक नए हाइड्रोजन हब विकसित करने के लिए कितने डॉलर की फंडिंग की? ये प्रश्न नहीं आएगा। किस राज्य में निपाह संक्रमण का पता लगाने के लिए टूनेट टेस्ट को किया? केरल। बिहार में GSI ने, मतलब भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वेनेडियम धातु की खोज गुजरात में की है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। PSLV C-57 लॉन्च व्हीकल ने आदित्य L1। तो प्रश्न आएगा आदित्य L1, या तो पूछ लेगा कौन सा मिशन है सूर्य का, या पूछ लेगा जो सूर्य का मिशन है आदित्य L1 वो कौन से व्हीकल से भेजा गया? तो PSLV C-57 से भेजा गया। 7 सितंबर को स्मून स्नाइपर चंद्र लैंडर, स्मार्ट लैंडर मतलब स्लिम को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जापान ने, ठीक है ना। अगला, पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न, और ये टोटल 100 प्रश्न थे, तो ये सब एक बार में। ओजोन दिवस कब है? 16 सितंबर को। 25 सितंबर को पहली हाइड्रोजन बस कहाँ चलाई गई? दिल्ली में। वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य। भारत में बाघ अभ्यारण्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 54 थी, 55 हो गई, ठीक है ना। घासीराम भी इसके पहले था, गुरु घासीराम, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया? वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य 55 हो गया। किस देश में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए GCF के लिए 2 अरब अमेरिकी डॉलर? तो ब्रिटेन ने किया है। 6 सितंबर को पहली सोलर सिटी का लोकार्पण, देश की पहली सोलर, याद रखिएगा, जहां पे लिखे देश की पहली, विश्व की पहली, भारत की पहली, उत्तर प्रदेश की पहली, ये सब यूपी के लिए बेहतरीन प्रश्न है। जैसे 6 सितंबर को देश की पहली सोलर सिटी का लोकार्पण सांची योजना के तहत। मोदी जी ने 17 तारीख को विश्वकर्मा जयंती पर किसका विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
केंद्र सरकार ने विश्वकर्मा योजना के तहत कितने % की सब्सिडी दी? 8% की। 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई? तो याद रखिए 25-26 तक उज्ज्वला योजना है उसी को। अगला आ जाइए रिपोर्ट एवं सूचकांक, ये अब इंपॉर्टेंट आपको आएगा। क्या है? किस संस्था ने लो पावर स्मॉल रेंज एमएफ रेडियो प्रसारण से मुद्दों पर अपनी बात सिफारिश की? तो ट्राई ने। अगला, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में जलवायु निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों पर रिपोर्ट 26 सितंबर को। ठीक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश भारत बन गया है? 13वां देश। उसके बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 40वीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का याद रखिएगा। अगला आ जाइए, और रैंकिंग से संबंधित प्रश्न क्या है? ये हो गया रैंकिंग से संबंधित प्रश्न सितंबर का। अब आ जाइए खेल। 22 से 24 सितंबर तक मोटो जीपी का भारत में आयोजन कहाँ पे हुआ? बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ भारत का कोई पार्टिसिपेट शायद नहीं किया। 22 सितंबर को 3 मैचों की जो क्रिकेट श्रृंखला थी, भारत में किस देश को 5 विकेट से हराया? ऑस्ट्रेलिया को। आईसीसी की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार तीनों प्रारूपों में भारत का रैंकिंग फर्स्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में हो रहे विश्व कुश्ती चैंपियन में कौन सा जीता है? कांस्य जीता। आईसीसी द्वारा नवीनतम रैंकिंग में भारत गेंदबाजी में भारत में सबसे ऊपर कौन है? सिराज। पुरुष हॉकी टीम के जो विश्व है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन में किसने नंबर पर पहुंच गई? 3रे नंबर पर पहुंच गई। एक और, ठीक है, मैं इसको उल्टा से बताता हूँ। यूएस ओपन कौन जीता? याद रखिए, यूएस ओपन 2023। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमेरिका की कोको। ठीक है, 10 सितंबर को जर्मनी की पहली बार बास्केटबॉल विश्व कप जीता सर्बिया को हराकर। एक दिवसीय मैचों में 13,000 रन बनाने वाले बने कोहली जी। ठीक, भारत को किस देश ने हराया? याद रखिएगा, फुटबॉल अंडर 23 में एशिया क्वालिफाई क्लब में यूएई ने भारत को हरा दिया। शुभमन गिल के बारे में क्या है? वनडे रैंकिंग में 2रे स्थान पर शुभमन गिल। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पिस्टल निशानेबाजी का विश्व कप होगा। याद रखिए, ISSF का। ठीक है ना। अगला आ जाइए, हरमनप्रीत कौर क्या है? द इमर्जिंग लीडरशिप शेपिंग द वर्ल्ड सूची में भारतीय महिला को कौन सी थी? हरमनप्रीत कौर को उसमें नाम रखा गया है। अगला आ जाइए, रजनीश कुमार, स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार को किस क्रेडिट कार्ड कंपनी का नया चेयरपर्सन किया गया? तो मास्टर कार्ड इंडिया का। 15 सितंबर को ईडी का कार्यवाहक निदेशक राहुल नवीन बनाए गए। और रियो डी जेनेरियो में ISSF वर्ल्ड कप में महिलाओं की 50 मीटर में रजत कौन जीता? वो जीता कौन ने? निश्चल ने जीता। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। ये रहा टॉप 100 करंट अफेयर्स। एक और है, सॉरी, ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स है। ठीक है ना। ये मैं अलग से वीडियो बना के मैं डालूंगा। ठीक है, वैसे आप ये पढ़ सकते हो सकता है उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स में आ ही जाए, तो आपको कोई भरोसा नहीं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी आयोजित की गई है, एक ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं बढ़िया से एक्सप्लेन करूंगा आरों में। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास परिणाम की मंजूरी दी गई है। और क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं में डिक्शनरी। ठीक है। और क्या है? तत्वा प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये किया गया है 18 सितंबर को गोरखपुर में। और किया गया है क्या? अरुण कमल को निराला स्मृति सम्मान दिया गया है। और क्या इंपॉर्टेंट यूपी से रिलेटेड प्रश्न है? राज्य में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर बनेंगे स्पेशल शैक्षिक जोन। ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य के स्कूलों में सप्ताह में 29 घंटे पढ़ाई होगी। हर घर पेयजल में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 66 लाख से अधिक संपत्ति स्वामित्व कार्ड तैयार हो गए हैं। यूनिटी मॉल कहाँ बनेंगे? लखनऊ, आगरा, वाराणसी में बनेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्या है? राज्य समाचार, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा ई-ऑफिस। झांसी में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण होगा। ये सब सितंबर 2023 का है। FDI में उत्तर प्रदेश 22 राज्यों में सबसे आगे है, याद रखिएगा। ठीक है, FDI के प्रवाह में राज्यों की उत्तर प्रदेश के बीच में 11वां स्थान प्राप्त किया है। आगे का मतलब सबसे आगे नहीं है, 11वां स्थान है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना मवेशियों की नस्ल को बढ़ाने के लिए और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने शुरू किया। अटल आवासीय विद्यालय में गुरुवार्ता संगम कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी स्पेशल से। बागपत के अखिल शोरण ने चीन में चल रहे एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न। यूपी के 95,767 गाँव में ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है, याद रखिएगा। ODF प्लस का दर्जा किसको मिला? यूपी में। कितने गाँव? 95,767। हृदय विकास के अवसर पर मऊ को लोगों को रन फॉर हार्ट का आयोजन किया गया। आदित्यनाथ जी, योगी जी ने 57 जिलों में मॉडल कंपोजिट विद्यालयों की स्थापना का निर्णय किया है। और क्या है? आनंदीबेन पटेल जी जो यूपी की राज्यपाल, उन्होंने कानपुर के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय में आंगनबाड़ी प्रशिक्षण
कार्यक्रम का शुरुआत किया। आदित्यनाथ योगी जी ने गोरखपुर में 76 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? लखनऊ में। ज्ञान कुंभ है इसकी थीम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सीवेज उपचार तंत्र लगाया जा रहा है। आगरा के फतेहपुर सीकरी ब्लॉक में वर्षा चाहर को उत्तर प्रदेश का राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। वाहन निर्माता कंपनी अशोक लीलैंड ने यूपी के, याद रखिए, यूपी सरकार के बीच में क्या किया है? एक समझौता किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आगरा में अंगदान पंजीकरण महाशिविर का शुभारंभ किया। योगी आदित्यनाथ जी ने 17 सितंबर को गोरखपुर में अलग अलग शिलान्यास किया। ठीक है ना। एक और बात, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री नारायण स्वामी ने 15 सितंबर को ही वाराणसी में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा लगाए गए दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। तो ये रहा यूपी का करंट अफेयर्स और ये रहा भारत का टोटल 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सितंबर 2023 के, जो कि पीईटी में काम देंगे और आरओआर में भी काम देंगे। थैंक यू सो मच।